क्योंकि ईश्वर की सबसे सुंदर कृति हाथ है। क्योंकि हम जब भी किसी के दर्शन करते हैं तो पहले हाथ जोड़ लेते हैं, किसी का अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं तो हाथ जोड़ते हैं। तो अपने हाथों को जोड़िए। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभोभृतां ज्ञातारं विशुतत्वानां वंदे तद्गुणलब्धे, वंदे तद्गुणलब्धे। बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, गोमतेश्वर श्री बाहुबली भगवान की, परम पूज्य आचार्य चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य तपोवन पीड़िता गुरुभक्त शिरोमणि व्याख्यान वाचस्पति आचार्य प्रज्ञा सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य जगत गुरु कर्म योगी स्वस्थ श्री चारु कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी की, विराजमान मंच पर परम पूज्य महाराज साहब को भी मैं शत नमन करता हूँ। उनके साथ में जो महाराज साहब है उनका भी मैं अभिवादन करता हूँ। और हमारे जो अतिथि यहाँ पर पधारे हैं उनको सभी संत समागम की ओर से उनके दीर्घायु निरोगी जीवन के लिए मंगल आशीर्वाद, और पूरे देश में अखिल भारतीय भट्टारक परिषद सारे भट्टारकों का भी आशीर्वाद। और ये बहुत अच्छा आयोजन है, क्योंकि महाराज साहब ऐसे आयोजन गुरुकुल की जब परंपरा चलती थी तब होते थे कि जब हम प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यक्रमों में साधु संतों का भी समागम होता था। हमेशा राजा महाराजा जब मंच पर सिंहासन पर बैठते थे तो बाजू में एक गुरु के लिए भी आसन होता था। तो आज वो दृश्य मुझे अच्छा लग रहा है कि जब राजनीतिक, सामाजिक और कलात्मक, आप फिल्मी सिनेमा दुनिया से देख लीजिए, चाहे पत्रकारिता से देख लीजिए, ये सारे जगत के लोग यहाँ पर एक जगह समाहित हुए हैं, लेकिन इन सब के बीच में संतों का भी समागम हो गया है। तो ऐसा लग रहा है गंगोत्री से गंगा निकलकर आपके द्वार तक आ गई है ना। क्योंकि संत ही हैं जो इस वर्तमान में जो अभी कश्मकश चल रही है धर्म को लेकर, उसमें संत ही हैं जो सदमार्ग श्रावकों को दिखा सकते हैं। माननीय हमारे कमल जी, जिनको 2011 से हमारा परिचय है, जब उन्होंने हमारे दादा गुरु आचार्य प्रज्ञा सागर जी के गुरु पुष्पदन सागर जी की तीर्थ पुष्पगिरी अर्घ करके इन्होंने एक बहुत सुंदर किताब की रचना करी थी। मैं तब से इनसे परिचय है, तब मेरी दीक्षा नहीं हुई थी, लेकिन अभी बड़ौदा में इनसे परिचय हुआ। देखिए, परिचय होता है ना तब प्रेम होता है, और प्रेम होने के बाद फिर आना जाना शुरू हो जाता है। तो उनसे परिचय हुआ 2026 में बड़ौदा में प्रतिष्ठा में प्रेम हुआ, और उनके प्रेम से वशीभूत बंधकर ये महाराज साहब भी और हम भी। देखिए, यहाँ पर एक नमोकार मंत्र जो कि लाखों वर्षों से ग्रंथों में था, इसका कोई रचयिता नहीं है। आज तक किसी ग्रंथ में नमोकार मंत्र की कोई रचयिता का नाम नहीं आया कि नीचे उनका नाम आया हो। ये अनादि निधन मंत्र है, जिसने भी जपा उसका काम हो गया। तो ऐसे नमोकार मंत्र को हमारे कमल जी ने क्या करा, रंगों में उतार दिया। कौन सोच सकता है कि नमोकार मंत्र को ऐसे अलग अलग विविधाओं में प्रस्तुत किया जा सकता है। लोगों ने नमोकार मंत्र को हर भाषा में लिखा है, लेकिन कमल जी ने अपनी उंगलियों का जादू रंगों के माध्यम से इस दुनिया को दिखाया है कि नमोकार मंत्र में भी पेंटिंग बन सकती है, उससे भी हम संदेश दे सकते हैं। हम साधु संत तो प्रवचन से जिनागम की प्रभावना करते हैं, इन्होंने अपने चित्र के माध्यम से पूरे विश्व को एक शांति का सूत्र दिया है। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि ऐसे आयोजनों में मैं साक्षी बना, और अगर कमल जी मुझे ना बुलाते तो महाराज साहब से भी मिलना नहीं होता। क्योंकि मैंने अभी महाराज साहब को बोला कि जैन एकता की बात सिर्फ लिखकर और बोलकर नहीं, हमें दिखाकर देनी है। जब हम साथ में एक साथ एक ही मंच पर बैठेंगे ना, तब होगी एकता। खाली बोलने से, किताबों में लिख लेने से कुछ नहीं होगा। बड़े बड़े नारे लगा दिए, महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। भगवान महावीर तो बोल के गए जियो और जीने दो, वो ये थोड़ी बोल के गए कि जैन जियो और जैन जीने दो, उन्होंने ये नहीं कहा। तो महाराज साहब आज यहाँ पर हैं, और कमल जी ने जो, मैं तो चाहता हूँ कि ये कलात्मक जो प्रदर्शनी है, इसे जैन समाज के लोग, मतलब ऐसा होता है ना महाराज साहब की सूरज की रोशनी बहुत तेज हो तो वहाँ पर एक छोटा सा दीपक की रोशनी दिखाई नहीं देती, लेकिन हजारों साल पुराने अंधेरे को एक दीपक की रोशनी उस अंधेरे को खत्म कर देती है। कितने ही साल पुरानी गुफा हो, वहाँ एक छोटा सा दीपक। तो जैन कमल जी ने जैन संस्कृति के नमोकार महामंत्र को आज कैनवास पर उतार कर
लाखों वर्षों से गुफा के अंदर जो मंत्र था उसे एक अपने रंगों से दीपक जलाकर प्रकाशित कर दिया है। और मैं यहाँ थोड़ा सा और समय लेना चाहूँगा कि मैं दक्षिण भारत अखिल भारतीय भट्टारक परिषद, जो कि स्वामी जी ने बताया, हमारे कमल जी ने बताया कि 2018 में महामस्तक अभिषेक बाहुबली भगवान का था, तब इन्होंने वहाँ पर भी अपने पेंटिंग्स और वहाँ पे रखी थी। तो हमारे समाधिस्थ चारुकीर्ति स्वामी जी ने भी इनकी सम्मान सराहना की थी। तो मैं आज यहाँ पर अखिल भारतीय भट्टारक परिषद के द्वारा मैं आज कमल जी का यहाँ पर एक सम्मान करना चाहता हूँ, जो हमारे दक्षिण भारत की परंपरा की पहचान है। तो मैं चाहूँगा लौकिक वो लेकर आए। मैं वो अभिनंदन, आप ये कह लीजिए, हमारे स्वामी जी कहते थे, आपको भी मैं कह रहा हूँ स्पेशल, कि जब भी आप कहीं जाएं और आपको जो भी अभिनंदन स्वरूप आपके गले में माला डाली जाए, आपको शॉल उड़ाई जाए, तो वो आप अपने घर तक जरूर साथ में लेके जाओ। कोई भी सम्मान आप कहीं पे भी जाइए उसे छोड़ के मत जाइए। क्यों? क्योंकि वो सम्मान वो व्यक्ति अपना तन मन धन उस सम्मान के माध्यम से आपको चरणों में समर्पित कर रहा है। तो मैं यहाँ पर आइए, मैं यहाँ पर कमल जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। और अभिनंदन ही नहीं, मैं आज महाराज साहब की सन्निधि में उनको एक, ये हमारे दक्षिण भारत की बेटा है, जो कि मैं यहाँ बुलाना चाहूँगा कि मैं अपने हाथ से उन्हें ये हमारे दक्षिण भारत की पहचान है। ये माला इलायची से बनी हुई, जो कि हमारे दक्षिण भारत में इसी परंपरा से पहनाते हैं। और मैं इन्हें कुछ दूं उसके पहले मैं आचार्य महाराज साहब आपसे आज्ञा चाहूँगा। श्री पुरुषोत्तम दिगंबर जैन समोशरण की भरूच भृगुकच्छ गुजरात, जो कि श्वेतांबर परंपरा में भी भृगुकच्छ का नाम शास्त्रों में आता है। ये भगवान विश्वनाथ चंद्र प्रभु अजित नाथ की समोशरण भूमि है। श्री श्रेष्ठ श्री जैन कमल जी, परम पूज्य आचार्य प्रज्ञा सागर जी महामुनि राज का मंगल आशीर्वाद। नमोकार मंत्र, जिसे नमोकार मंत्र भी नवकार मंत्र भी कहा है, क्योंकि दिगंबर परंपरा में नमोकार कहा है तो श्वेतांबर परंपरा में नवकार कहा है। ये अनादि निधन मूल मंत्र है, जिसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का नाम न लेकर 5 सर्वोच्च अवस्थाओं को नमस्कार किया है। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइलियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोए सप्त साहुडम। इस पवित्र मंत्र को आपने शास्त्रों ग्रंथों से निकालकर रंगों की दुनिया के समाहित करने का जो अथक प्रयास किया है, वह सराहनीय और अतुलनीय है। विश्व शांति की भावना और श्री नमोकार मंत्र की अद्भुत चित्रावली, दोनों का यह अनुपम संगम से जैन धर्म का यह मूल मंत्र पूरे विश्व में पहुंच रहा है। देवशास्त्र गुरु के प्रति आपकी गहरी आस्था का परिणाम है यह आपकी पेंटिंग्स की प्रदर्शनी। आपको सभी साधु वृंदों की, सभी भट्टारक गण का मंगल आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम सभी आपका अभिनंदन कर गौरवान्वित हैं। आपके द्वारा हो रही जैन धर्म के महती प्रभावना से जैन समाज का, जैन धर्म का गौरव बढ़ा है। आपके अथक प्रयासों को देखते हुए हम सभी अखिल भारतीय दक्षिण भारत भट्टारक परिषद और समस्त भट्टारकगण आपको जैन श्रावक रत्न की उपाधि से अलंकृत करते हैं। जैन श्रावक रत्न, क्योंकि श्रावक तो बहुत हैं, लेकिन जैनों का जो गौरव बढ़ा दें, जैसे भारत का गौरव बढ़ाते हैं तो उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। इन्होंने भगवान महावीर की हजारों साल पुरानी इस परंपरा को रंगों के माध्यम से जीवित किया है, तो इन्हें हम जैन श्रावक रत्न की उपाधि से अलंकृत कर गौरवान्वित हैं। आपको मेरी अनंत शुभकामनाएं, मंगल आशीर्वाद, दीर्घायु रस्तु, निरोगी रस्तु, सुख समृद्धि रस्तु। मैं चाहूँगा महाराज साहब को भी मैं तकलीफ दूंगा कि वो जब खड़े होंगे और आप भी, हम एक साथ मिलकर यह उपाधि उन्हें देना चाहेंगे। सभी आयोजकों को, सभी आमंत्रित अतिथियों को, क्योंकि मैंने अभी महाराज साहब को बोला आप तो ज्ञान में वृद्ध हैं, ज्ञान में प्राचीन हैं, और मैं अभी नव दीक्षित हूँ, मतलब दीक्षा मेरी 2022 में हुई है, लेकिन मैं अभी पट्टाभिषेक मेरा अक्टूबर में ही हुआ है। तो मैं अभी ज्ञान में तो आप वृद्ध हैं, तो मुझे कुछ ना कुछ आपसे भी सीखने मिलेगा। मैं जितनी देर आपके साथ बैठूंगा आपसे सीखना ही रहूंगा, क्योंकि सीखने की जो लगन है ना, वो जीवन के अंतिम समय तक नहीं जानी चाहिए। तो आप यहाँ पर आए हैं, तो इस नमोकार
पेंटिंग को सिर्फ देख के मत जाइए। मैं 2 मिनट देता हूँ, देख के मत जाइए। जब आप एक सेंट की दुकान में जाते हैं तो सेंट भले ना खरीदें, उसे सेंट वाला आपको क्या करता है, थोड़ी सी सेंट लगा देता है। और आप सेंट नहीं भी खरीदे ना तो भी घर आपका 2 दिन तक महकता रहता है ना। जब आप यहाँ पर आए हैं तो आप भले कुछ ना लें, कुछ ना देखें, लेकिन अपने जीवन में नमोकार मंत्र को अगर आप 9 बार भी अगर नमोकार मंत्र आप लेके जाते हैं संकल्प कि मैं 9 बार तो कम से कम बोलूँगा, तो हमें लगता है कि हम साधु संतों का यहाँ आना सार्थक होगा। क्योंकि साधुओं को भी इंग्लिश में सेंट बोला जाता है ना। तो उनकी जो खुशबू होती है, उनकी जो ज्ञान की जो खुशबू होती है ना, वो लगातार प्रसारित होती रहती है। तो मैं कमल जी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, बहुत सारा धन्यवाद। ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा। जय गुरुदेव, जय महावीर।